रोमियो की किताब। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। हम इस वक्त जबकि हम घरों में हैं अपने अपने, तो हमारा यही फ़र्ज़ है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें, क्योंकि हमारे आसपास जो नकारात्मक बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें सकारात्मक बनाए रखता है, परमेश्वर हमें मजबूत बनाए रखता है। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें ताकि परमेश्वर हम में बना रहे। ये समय थोड़ा सा समय है कि हम वचन से कुछ शब्दों को कुछ मनन करें और उससे हम पॉजिटिव हों, अपने आप में सकारात्मक हों और परमेश्वर की नज़दीक में होकर अपने स्वभाव को बदलकर हर ऐसी नकारात्मक बातों से अपने आप को नर्म और दीन बने रहें और अपने आप को संयम और शांति में बने रहें, क्योंकि हमें संयम और शांति की इस समय बहुत ज़रूरत है, जो कि इस समय शांति बहुत ख़त्म होती जा रही है। समय एक जैसा नहीं होता है, हर समय बदलता रहता है, लेकिन हम परमेश्वर में बने रहें हर समय, वो हमारा फ़र्ज़ है। एक किताब है रोमियो की किताब, नए नियम में वो निकालेंगे, उसका 10 अध्याय, उसकी 11 आयत पढ़ना जरा। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। बस, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया, धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर, इस समय का हम सही उपयोग करते हुए पिता परमेश्वर तेरे वचनों से हम कुछ सीखते हैं। पिता परमेश्वर, मनन करते हैं तो हमें इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि हम इसको सीखकर अपने स्वभाव को बदल सकें। पिता परमेश्वर, तुझ में बने रहें, तेरी नज़दीकी में बने रहें और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी नहीं, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर, इस वक्त जो भी वचन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, तू मेरी जुबान को अपने संतुलन में रख, क्योंकि तूने कहा बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूँ। मेरी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर स्वभाव को बदलकर वो दूसरों को बदलने में सक्षम हो सके, ताकि पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो अशांति बनी हुई है वो शांति में बदल जाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो हमें इस वक्त जो मेन ज़रूरत है वो शांति की है। अमीरी गरीबी, कभी पैसा है कभी नहीं है, ये तो चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो शांति है वो शांति हमें नहीं मिलती है। और मैं कहता हूँ शायद पहले भी शांति नहीं थी, आज जब घरों में तब भी शांति नहीं है, घरों में फुल टाइम है तब भी शांति नहीं है, लेकिन शांति हमें परमेश्वर देता है। ये मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सी अशांति मेरे जीवन में भी बनी और उस अशांति की वजह से मुझे शांति नहीं मिल पाई। लेकिन जब वचन को मैंने बहुत गहराई से देखा, पढ़ा और उसके बाद मुझे शांति महसूस हुई और आज मैं शांति के साथ जीवन को व्यतीत करता हूँ, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो। परमेश्वर मेरी मदद करता है। इंसान एक ज़रिया होता है मदद का, लेकिन परमेश्वर ही उसके मन में डालता है और वो परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर पे विश्वास करें, और इसमें वचन में ये लिखा भी है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वह कभी लज्जित नहीं होगा। इसलिए हम परमेश्वर में बने, परमेश्वर में मजबूत हों, परमेश्वर से अपनी नज़दीकी बनाए रखें, ताकि हमें जैसा भी समय क्यों ना हो, कैसा भी समय, कितना भी दुख का समय क्यों ना हो, कितने भी महामारी हो, चाहे जो मर्जी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने आप को मजबूत बने रखें आखिरी सांसों तक। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब भी हम ये प्रण करते हैं, हमारा बपतिस्मा लेने का मतलब ही ये होता है कि हम हर हालात में परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें। यही हमारा फ़र्ज है और यही हमारा धर्म है, ना कि हम अगर हमारा कोई ऐसा समय आ जाए जो कि हमारा अपना जीवन का जो संसारिक जीवन है उसका संतुलन बिगड़ जाए तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, और परमेश्वर से दूर होने के बाद जो संसारिक जो गलत काम है वो करने लग जाए तो हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं हैं।
इसलिए हमारा बपतिस्मा लेने का हमारा यही फ़र्ज है कि परमेश्वर के नज़दीकी में रहकर हम परमेश्वर की दीनता में, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। हालेलुया। एक वचन निकालो, पहला कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ो। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दावा नहीं करता, हालेलुया। बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अमृति नहीं चलता और वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। परमेश्वर के जब वचन पे अभी हमने पढ़ा कि जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। इसलिए जब हम सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम, जो सच्चा प्रेम होता है तो उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, ये लक्षण पाए जाते हैं सच्चे प्रेम के। मेरे अंदर भी शायद वो लक्षण पहले नहीं थे, जो वचन में मजबूत होने के बाद इतना मैं भी मजबूत नहीं हूँ। परमेश्वर मुझे क्षमा करे और अपनी नज़दीक में बनाए रखे, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब से परमेश्वर के वचन में ज़्यादा गहराई में गया तो परमेश्वर ने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, लज्जित नहीं होने दिया। और मैं यही दूसरों के लिए निवेदन करता हूँ कि अगर जो भी कोई विश्वास से अगर परमेश्वर की नज़दीक आएगा तो परमेश्वर उसे कभी लज्जित नहीं होने देगा। इसलिए हम जब परमेश्वर की नज़दीकी में जब आते हैं तो प्रेम, जो सच्चा प्रेम होता है, प्रेम ऐसा नहीं प्रेम होता है जो किसी की अपेक्षा करे, कुछ उससे मिले तब वो प्रेम होता है। वो प्रेम नहीं होता, वो बदला होता है कि हम अगर किसी के घर में गए, वो हमारे घर आया या हमें उससे कुछ बदले में चाहिए, वो हमारा प्रेम नहीं है। बल्कि प्रेम हमारा वो है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून, अपना बलिदान सूली पर हमारे लिए चढ़ा और वही हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। उसी के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, उसकी बलि के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उस परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। और वही जो वचन फिलिपियों 2:5 में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मैंने कई बार इस वचन को बोला हुआ है, अपने एक तरीके से गवाही है मेरे जीवन की कि मैंने इस वचन को मैंने जब पढ़ा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, तो मैंने जो भी कुछ, किसी ने भी चाहे बुरा करे, अच्छाई को तो सब भूल जाते हैं लेकिन जो बुरा करे उसका कभी भूलता नहीं है इंसान, कोई भी नहीं भूलता। लेकिन बुराई इंसान जब भी भूल सकता है जब परमेश्वर के वचन में थोड़ा मजबूत होगा तो। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि परमेश्वर के नज़दीकी में, परमेश्वर के वचन में मजबूत हों। परमेश्वर के नज़दीक होंगे, परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे। वचन को ना ले जाकर घर में रखना बल्कि इसको पढ़ेंगे, तब परमेश्वर में मजबूत होंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। अगर हम यूहन्ना की और पहले उसमें अध्याय में अगर 2-3 आयत पढ़ेंगे तो क्या लिखा, पढ़ना जरा। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए हम जब वचन अपने साथ रखेंगे, वचन में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। और परमेश्वर साथ होगा तो हमारे अंदर वो सच्चा प्रेम होगा, वो अपेक्षित प्रेम होगा जो यीशु मसीह ने किया। निष्पक्ष प्रेम होगा, किसी का पक्षपात नहीं परमेश्वर करता है, ये वचन में लिखा हुआ है। सारी बातें एक बार में नहीं बताई जाती, लेकिन सिर्फ हम शॉर्टकट में थोड़ा सा समय और उसमें ज़्यादा बातें बताने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि हमारा जीवन इस समय जो नकारात्मक होता जा रहा है वो सकारात्मकता बढ़े। और ख़ास तौर से हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि हमारा जीवन भी बहुत कीमती है। अगर हम नहीं सुधरे तो दूसरे कैसे सुधर पाएंगे। हमें पहले अपने आप को सुधारना है। इसलिए जब हम वचन में मजबूत होंगे और परमेश्वर के वचन को लेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें वो बदला हमें नहीं लेने की ज़रूरत है, वो बदला हम नहीं, बदला परमेश्वर लेने वाला है। बल्कि हमें वो सच्चा प्रेम, वो निष्पक्ष प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर होगा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, कि उसने बदले में हमसे कुछ नहीं मांगा बल्कि पूरे संसार के लिए, एक देश के लिए नहीं, एक जगह के लिए नहीं, एक इंसान के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं,
बल्कि सभी पूरी मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए अपना बलिदान दिया। वो कीमती जान, और वो भी ऐसे नहीं, बहुत ही दुख भरे उससे ऐसा दंड जो कि उस समय सबसे यानी बुरी तरीके से, वो सबसे यानी कड़ा दंड दिया जाता था, जो कि इस समय जैसे फांसी दी जाती है वो तो पटक दबाए एकदम खत्म, लेकिन वो सलीब पे मरना, जो तड़फ तड़फ के मरना होता, वो जान, उस चीज़ को जब मैंने पढ़ा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, तब मैंने अपने जीवन को बदला। और मैं यही चाहता हूँ अगर किसी के पास भी अगर ये वचन पहुँचा तो उसको पढ़े, अगर पढ़ेगा तब वो परमेश्वर की नज़दीक में, परमेश्वर की पवित्रता में जाएगा। तो प्रेम धीरजमंद है। अगर प्रेम अगर होगा, अगर परमेश्वर का वचन होगा तो उसके अंदर प्रेम होगा और वो कृपालु होगा। दया, आज का समय ऐसा है कि दया करने की ज़रूरत है हमें। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, क्रोध मिटाएं एक दूसरे के लिए, कोई जाति धर्म के ऊपर ध्यान ना दें, बल्कि हमें ये ध्यान दें कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता कभी कि नहीं मैंने तेरे लिए ऐसा करा, मैंने तेरे लिए ऐसा करा। बहुत से लोग बोलते हैं ना प्रेम में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो भाई भाई हो, अगर सच्चा प्रेम होगा तो कभी एक दूसरे के लिए ताना नहीं मारेगा कि मैंने तेरे लिए ऐसा करा था, वैसे करा, बल्कि जो करा वो परमेश्वर के लिए गया, वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के पास, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है और वो हमें हर वक्त जैसे जब हमें ज़रूरत होती है वो हमें किसी न किसी के ज़रिए वो हमें मिल जाता है, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन हमें वो सच्चा प्रेम करना है। तो बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, उसके अंदर घमंड नहीं, फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी बढ़ाई नहीं करता, वह अनरीति नहीं चलता और अपनी बढ़ाई भी नहीं करता। बहुत से लोग अपनी बढ़ाई के लिए, जिसको शायद ज़रूरत हो उसको शायद कुछ नहीं देने की कोशिश करते हैं, बल्कि जहाँ उनको पता उनका नाम होगा तो वहाँ वो देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो उसका नाम अगर पूरी दुनिया के अंदर, मोबाइल के अंदर, मीडिया के अंदर होगा, उसका नाम होगा, क्या उसने इतना डोनेशन उस जगह के लिए दिया, ये चीज़ बनवाने के लिए दिया, और उसके लिए वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको मिलता ही नहीं है। इसलिए हम अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के लिए और निस्वार्थ, निष्पक्ष वो हम काम करें, तब हमारा वो सच्चा प्रेम उसके प्रति है। वैसे तो इसके लिए वचन और भी ज़्यादा हैं, लेकिन फ़िलहाल इसी वचन से मैं बोलूँगा। तो हमें इस तरह होना चाहिए कि हमें सिर्फ परमेश्वर को दिखना चाहिए, और परमेश्वर जब देखता है तो परमेश्वर अपनी आशीषों से, परमेश्वर अपने प्रेम से कभी लज्जित नहीं होने देता। ये हमने वचन में पढ़ा रोमियो में कि परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। मैं भी लज्जित नहीं हुआ, हालांकि बहुत मुझे लज्जित होने का ऐसा समय आया, लेकिन कभी मैं लज्जित नहीं होने दिया परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक जीवित रखा है। हालेलुया। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं कर चाहता, झुंझलाता नहीं, गुस्से का नाम निशान नहीं होगा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा आता था पहले, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जब मेरे अंदर पहुंचा, फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो, तो मैंने सोचा मैं तो ये तो भूल कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मैं विश्वास में नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ। मसीह में जब ही हूँ जब मसीह जैसा स्वभाव मेरे अंदर होगा। तब मैंने अपने जीवन को बदला, और जब बदला तो इस समय मैं शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो। इन वचनों के द्वारा थोड़ी सी अपनी गवाही भी है मेरी, इसलिए मैं इन वचनों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो सच्चा प्रेम परमेश्वर के प्रति या किसी भी इंसान के प्रति होगा तो वो क्या होगा। हालेलुया। तो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानता। हम देखते हैं हमारे चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी रिश्ते में हो, हम तुरंत उस चीज़ का बुरा मान लेते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और उस चीज़ को हम कभी भी कई बारी तो भूलते नहीं, यहाँ तक एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा अगर हम परमेश्वर में हैं तो उस चीज़ को भूल जाएं
क्योंकि इंसान है, हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। हो सकता है उसका स्वभाव कैसा हो, लेकिन हमारा तो स्वभाव ठीक है। अगर हम भी उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे अंदर उसके अंदर क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। इसलिए बदलना है तो हमें अपने आप को बदलना है, ना कि दूसरे को बदलेंगे। और दूसरे को बदलेंगे तो वो हमें बदल देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं जब किसी को बताने की कोशिश करता था, वो उससे अपने अकल बुद्धि से वो मुझे ही बदल देता। और हकीकत में बदल भी गया था मैं। जिस चीज़ को मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था वो मेरे जीवन में हुआ। इसलिए बदलना है तो अपने आप को बदलना है। जो अपने आप को बदला तो सामने अपने आप बदला हुआ सब कुछ बदला हुआ दिखता है। हालेलुया। कुकर्म से आनंद नहीं होता। क्या क्या लिख पढ़ना बेटा? छठिया। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होता है। कोई भी गलत काम जो है, कुकर्म को सभी जानते हैं कि किस चीज़ को बोलते हैं। इसलिए हम कुकर्म, गलत काम, गलत संबंध ऐसे अगर करते हैं तो हमारे लिए वो गलत है। परंतु सत्य से आनंदित होता है परमेश्वर। इसलिए हम परिस्थितियों का सामना करते हुए परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें। कैसा भी हाल क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर में मजबूत बने रहें। हालेलुया। साथ में आयत पढ़ो। वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज सब बातों में धीरज रखता है, सब बातों में धीरज तक रखता है। तो हमें सबसे ज़्यादा धीरज रखने की ज़रूरत है इस समय धीरज। बहुत से लोगों में गलतफहमियां हो जाती हैं। वो हम बताते नहीं या वो हमें नहीं बताते, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ों गलतफहमियां हो जाती हैं। जिन गलतफहमियों की वजह से हमारी दूरियां बन जाती हैं। और आज तो ऐसी दूरी हो गई है कि सभी को अपने अपने घरों में बंद कर दिया दूरी। लेकिन हम जब इंसान हैं तो हमें उस दूरी को हटाना है, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगर किसी से गलती भी हो तो उसको माफ़ करें, क्षमा करें। क्षमा करना परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर में नज़दीकी में परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो कि किसी ने ऐसा प्रेम नहीं किया जो कि अपनी जान बलिदान की हो। ऐसा किसी ने भी प्रेम नहीं किया इस संसार के साथ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको, हमें सभी को आशीष दे।